एक छोटी सी कविता से जिसमें 3 अक्षर हैं, आई वांट पीस, मैं शांति चाहता हूँ। इसमें आई जो अहंकार का प्रतीक है और वांट इच्छाएं, ये जब तक जीव के जीवन में लगी हुई हैं तब तक शांति का दर्शन नहीं हो सकता। अहंकार को दूर करने के लिए हमने मार्दव धर्म को समझा था। इच्छाओं पर विजय प्राप्त कराने के लिए तप की आवश्यकता होती है। कहते हैं इच्छा निरोधस तपः। किसी शायर ने कहा है, बहुत तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब तो इन ख्वाहिशों को खुद तरसता छोड़ दे। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, उनको तो निरोध करने से ही व्यक्ति उन इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। जहाँ तप की बात आती है तो कई लोग तप की क्या आवश्यकता है, यदि आत्मा को शुद्ध करना है तो शरीर को तपाने से क्या होगा। लेकिन यदि अपन देखें, जिस पात्र में दूध रखा हुआ है, यदि दूध को तपाना है तो पात्र को तपाए बिना दूध में तपन नहीं पहुंच सकती। इसलिए जिस तप में शरीर के लिए भी यदि पीड़ा होती है तो उस समय कष्ट सहिष्णु बनने से वो निर्जरा के लिए कारण बनता है। और साथ ही साथ में संसार में बहुत प्रकार की परिस्थितियां, विपरीतताएं बनती हैं। उन परिस्थितियों में यदि व्यक्ति समता को धारण करे तो उसकी उन विपरीत परिस्थितियों में भी निर्जरा सतत हो सकती है। इसलिए तप का जीवन में बड़ा महत्व है। जहाँ तप के भेदों के बारे में सामान्य से एक राजसी तप होता है। जो लोग कीर्ति ख्याति के लिए तप करते हैं वो राजसिक तप कहलाता है। दूसरा तप तामसिक तप कहलाता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी को नीचा दिखाने के लिए, बदला लेने के लिए या धरना पर बैठ जाता है, अनशन करने लगते हैं, वो तामसिक तप कहलाता है। और सात्विक तप कर्मों के क्षय के लिए किया जाता है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तप की परिभाषा कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्मों के क्षय के लिए जो आचरण किया जाता है, तप का अनुष्ठान किया जाता है, वही तप कहलाता है। जहाँ तप के भेदों में एक साकांक्ष तप भी आता है। जैसे कोई उपवास धारण करता है तो उपवास में एक दिन का उपवास है, परसों जो है उसकी पारणा की इच्छा वहाँ पर बनी रहती है, वो साकांक्ष तप कहलाता है। और एक निराकांक्ष तप होता है, जब कोई संलेखना धारण करता है, पूरी तरह से जब त्याग हो जाता है तब उस समय में वो निराकांक्ष तप के रूप में जाना जाता है। तप वैसे देखा जाए तो ताप का भाव उसमें छिपा हुआ है। जहाँ भोजन पकाते समय में आप उष्णता देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए बहुत ही मामूली ताप में तप जाती हैं। सेवई आदि जो होती हैं जरा में, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एक गेहूं की खीर होती है, उसको कूटो, खूब जो है उबालो, तब जा कर के उसमें नरमपना आ पाता है। ऐसे ही जहाँ लोहे को तपाने का ताप अलग होता है, हीरे की भस्म बनाना हो तो उसका ताप और अधिक होता है। दावानल भी होते हैं, बड़वानल भी होते हैं। ये सब जहाँ ताप की बहुत वृद्धि हो रही हो
लेकिन ये ताप कर्मों की निर्जरा करने में सहकारी नहीं होते। कर्मों की जो आत्मा से संबंध हुआ है उनको दूर करने में 12 प्रकार के तप ही समर्थ हो पाते हैं। इन 12 प्रकार के तपों में 2 भेद बाह्य तप और अभ्यंतर तप के भेद से भी होते हैं। जहाँ बाह्य तप इसलिए कहा जाता है कि ये बाहर से दिखाई देते हैं, बाह्य द्रव्य के आलंबन से होते हैं और इनको और भी बाहर के लोग करते हुए देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ तपों को, इसलिए भी इनको बाह्य तप कहते हैं। बाह्य तपों में सबसे पहला है अनशन। अनशन का अर्थ जो धरने पर बैठ जाते हैं वो वाला नहीं। यहाँ न अशनः इति अनशनः। अशन का अर्थ होता है भोजन। तो चारों प्रकार के भोजन आहार का जहाँ त्याग किया जाता है वो अनशन या उपवास कहलाता है। अपनी इंद्रियां जो कि विषयों में जाती हैं उनको वहाँ से अपने पास में निकट में निवास कराना वो उपवास कहलाता है। जहाँ साधु अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं लेकिन उनकी उसमें कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए उनको अनेशन स्वभाव वाला कहा जाता है। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में गाथा में जस अनेशन मप्पा, जिनकी आत्मा अनेशन स्वभाव वाली होती है। यमुना के किनारे एक मुनिराज का उपवास चल रहा था। पारणा हो गई। फिर इसके बाद में श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी से कहा कि वो महाराज वहाँ पर उपवास करते हैं, उनके लिए आहार दे करके आई कि नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि अभी बरसात चल रही है और नदी चढ़ जाती है तो वो उस पार जाने में समर्थ नहीं हो पाती। तो उसने कहा कि तुम वहाँ पर नदी के तट पर जाकर के कहना कि यदि महाराज उपवास से हों तो हमारे लिए रास्ता दो। उन्होंने जाकर के प्रयोग किया और नदी ने रास्ता दे दिया। उस पार गए, महाराज को आहार दिया। अब लौटने में अब कैसे जो है नदी से बोले कि महाराज उपवास हैं, महाराज ने तो आहार कर लिया। अभी वो चिंतित थी। महाराज ने पूछा और महाराज ने बताया कि जिस चाबी से तुमने आने के लिए ताला खोला था, जाने के लिए फिर प्रयोग करो। और जब फिर तट पर खड़े होकर के कहा कि यदि महाराज उपवास से हों तो हमें रास्ता दो, और पुनः रास्ता मिल गया। बड़ी मन में शंका कि हम तो अभी आहार दे करके आए हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वो अनेशन स्वभाव वाले हैं, उस भोजन के प्रति उनकी कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए वो आहार करते हुए भी उपवास से युक्त है। जहाँ उपवास करने की सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ा करके व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में उपवास के आनंद को उठा सकता है। एक लेखक ने कहा कि जब तक हमने जीवन में उपवास नहीं किया था तब तक हमने जीवन के आनंद को समझा ही नहीं था। आचार्य श्री ने मुक्तागिर में 9 उपवास किए थे। पहले तो उनकी कक्षा भी चलती रही, बाद में पढ़ने वालों ने आना ही बंद कर दिया, तब फिर वो क्लास रुकी। और जब 9 उपवास हो गए तो सोचा 10 करेंगे आचार्य सी। तो 90 दिन के बाद में आहार के समय में अब उनके कमंडल को भर करके भी कोई नहीं दे रहा, सोच रहा अभी तो एक और उपवास करेंगे। और साधु आहार के पहले आचार्य की वंदना करने के लिए जाते हैं। तो वो लोग पहुँचे तो आचार्य जी ने पूछा कि अभी समय नहीं हुआ क्या। तब उनको समझ में आया कि आज आचार्य जी आहार पर उठेंगे। आचार्य जी कहते हैं यदि 2 उपवास की सामर्थ्य हो तो 1 करो, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य से ज़्यादा करो और उसमें फिर अपने
आवश्यकों में कमी हो जाए। तो अपने लिए उपवास जो कि पहले तप के रूप में बताया है, जिसमें जहाँ श्रावक उपवास करता है तो उसमें एक विधि होती है अस्नान व्रत के साथ उपवास। स्नान नहीं करना उस दिन, फिर हम पूजा कैसे करेंगे? उस दिन जो है पूजा का भी त्याग कर सकते हैं। उस दिन चाहो तो भक्ति करके भी अष्टद्रव्य का आलम्बन लेने की, नैवेद्य आदि जब अपन खा नहीं रहे हैं तो चढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों को तो ऐसा लगता है कि अरे ऐसे कैसे होगा, लेकिन ये भी एक विधि होती है। जब ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य से हम स्नान व्रत के साथ में आचार्य उपवास करेंगे तो आचार्य बड़ी प्रसन्नता के साथ में आशीर्वाद देते थे, क्योंकि उस दिन जब स्नान नहीं करेंगे तो साधु की चर्या का एक दिन पालन करने में अपने आएगा। ये शिक्षा व्रत के अंतर्गत भी आ जाता है। इसलिए ऐसा भी करके देखना चाहिए कि बिना स्नान के जो महिला वर्ग हैं, साध्वियाँ कैसे बिना स्नान के रहती हैं, उसकी भी जो है शिक्षा उसके माध्यम से प्राप्त हो जाती है। जहाँ कषायों का, विषयों का, आहार का त्याग होता है वो तो उपवास कहलाता है, लेकिन यदि अपन इन सब कार्यों में लगे रहो तो वो केवल लंघन मात्र होता है। और जो लोग दिन में उपवास के दिन सो जाते हैं उससे उपवास का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने लिए दिन में सोने से बचना चाहिए। जब आखिरी समय में जब संलेखना की स्थिति होती है, भले ही संलेखना नहीं ली हो, लेकिन भावना तो सब लोग करते हैं कि हम भी संलेखना धारण करें। आखिरी में शरीर में ऐसी स्थिति हो जाती है कुछ खाते बनता नहीं, फिर भी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, खाने की इच्छा करता है। और पहले शायद सुनाया हो आपको कि एक महाराज जी, उनकी नानी ने अपनी बहू से कहा कि हमको गुलगुला खाना है, और गुलगुला बना करके गरम गरम है ठंडा करके उनके हाथ में दिया। वो मुख तक ले गई और मुख पर रखते ही प्राण छूट गए। तो जिसने उपवास की साधना की हो, आखिरी समय में वहाँ पर भोजन आदि लेते बन ही नहीं रहा है और उस समय में यदि वो त्याग कर दे तो उससे कुछ भाग में तो समाधि मरण के निकट अपन उस समय में पहुँच सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिनके लिए संलेखना की भावना है, उपवास आदि करने का धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। जहाँ कई बार ऐसी स्थितियाँ भी बनी अंग्रेज़ों के ज़माने में, दिल्ली में भी, इंदौर में भी, जहाँ पर जैन श्रावकों को जेल में डाल दिया और बिना मंदिर के, बिना पूजन के अब हम कैसे भोजन करें। तो उन्होंने वहाँ पर मना कर दिया कि जब तक हम पूजा नहीं कर सकते तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। एक दिन 2 दिन हो गए, अंग्रेज़ों को उस समय में झुकना पड़ा, बल्कि इतना भी हुआ कि भगवान की प्रतिमा को जेल के अंदर लेकर के आए। कुआं नहीं था तो बाहर से पानी ला करके अभिषेक किया, पूजन की, फिर उसके बाद में भोजन किया। तो वो जो है अनशन जैसा नहीं है। वहाँ तो जो जिनका जो संकल्प है उसकी प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए, वहाँ पर उन्होंने नहीं कहा कि हमारे लिए भोजन, उन्होंने कहा कि जब तक हम पूजा नहीं कर सकते हैं तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। वहाँ पर किसी सामने वाले के ऊपर कोई अनैतिक दबाव नहीं डाला था। उन्होंने तो अपने धर्म सिद्धांत के प्रति वहाँ पर बात रखी थी। तो ऐसे जहाँ उपवास होता है और उपवास के बाद में पारणा की बात आती है, कई कई जगह ऐसे भी सुनने में आता है कि लोग आजकल मॉडर्न ज़माने के हो गए हैं तो रात को 12 बजे दूसरा दिन चालू हो जाता है, ऐसा मान करके रात में ही खाने लगते हैं उपवास करने वाले भी। ये तो बिल्कुल घोर अनर्थ है, क्योंकि अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में जब सूर्योदय होता है तब नया दिन प्रारंभ होता है। भारत को उन्होंने आज़ादी अर्धरात्रि में दी थी, तो वो उसके माध्यम से जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, वास्तव में जहाँ पर जो रात्रि होती है वहाँ पर तो पानी का भी सेवन नहीं किया जाता। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक
प्रसंग लिखा है एक हास्य व्यंग के रूप में कि एक व्यक्ति ने चतुर्दशी का उपवास किया और पारणा करना है। शाम को उसने देखा सामने से एक ठेला वाला जा रहा था, उसमें उसकी प्रिय चीज़ ककड़ी रखी हुई थी और उसने कहा बहुत दिन हो गए खाए हुए, कल तो मैं पारणा इसी से करूँगा। उसने ककड़ी खरीद ली। रात में उपवास था तो वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे जो है 3, 4, 5 बजे अब उसने सोचा सुबह होने ही वाली है, कम से कम इसको सवार तो लूँ। और सवारने के बाद में भी धीरे धीरे, अभी अंधेरा है, उजाला होने ही वाला है, अब इसके जो हैं छोटे छोटे पीस बना लूँ। फिर उसके बाद में अब इतना कर लूँ कि मुंह में रख करके चबा लूँ, जैसे ही सूर्योदय होगा उसको मैं गुटक लूँगा। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस बात के लिए प्रतीक करती हैं कि जहाँ हम उपवास करते हैं उस समय में हमें पारणा के प्रति किस प्रकार की दृष्टि रख करके कार्य करना चाहिए। कुछ ऐसे पशुओं के बारे में भी सुना था। एक तोता था, वो रविवार को उपवास रखता था। कितना ही उसको कोई खिलाने का प्रयास करे, वो रविवार को नहीं खाता था। ऐसे ही एक श्वान के बारे में, वो गुरुवार को उपवास रखता था। कैसे उनको पता पड़ जाता होगा, उनके पास में भी शुद्ध ज्ञान होता है। जहाँ मधुमक्खी के 20 छत्ते हों और मधुमक्खी उड़ करके जाती है तो कभी भी दूसरे छत्ते पर जाकर के नहीं बैठती। उन लोगों के पास में भी, जहाँ पर भले ही वो कुछ शुद्ध ज्ञान हो उनके, लेकिन इधर जो उपवास करने वाली बात है, ऐसे पशु भी उपवास के लिए, जबकि पशु जब संलिग्ना का समय होता है आखिरी समय में, तो उस समय में कई दिन पहले से पशु जो है भोजन को ग्रहण करना बंद कर देते हैं। एक आजकल के ज़माने में जहाँ मोबाइल का बहुत प्रयोग हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग परेशान होकर के अब ई फास्ट भी कर रहे हैं। मोबाइल में इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी अच्छी बात है। जिससे त्रस्त हो चुके हैं उससे दूर होने के लिए यदि कोई उस प्रकार के उपवास करता है तो वो भी वहाँ पर प्रशंसनीय कहा जा सकता है। जहाँ जिनकी सामर्थ्य नहीं होती वो लोग तत्वार सूत्र का वाचन करके, जिसमें लिखा है कि एक उपवास का फल मिलता है, तो जिनकी सामर्थ्य नहीं हो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सामर्थ्य को बढ़ाना हो तो जो उपवास करते हैं उनकी सेवा करके, उनकी प्रशंसा करके अपने अंदर भी वो सामर्थ्यपन प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ श्रावक लोग व्यापार करते हैं, अर्जन करते हैं, उसमें एक दिन दुकान बंद रखेंगे, आज धनार्जन नहीं करेंगे, वो भी उनका जो है एक प्रकार से, एक दृष्टि से उपवास की श्रेणी में ले सकते हैं। तो ये भी एक, क्योंकि अपनी जो इच्छाएं हैं धनार्जन की, उस पर अपन ने एक दिन के लिए तो नियंत्रण किया। दूसरा तप आता है ऊनोदर, जिसको बोलते हैं अवमोदर्य। उदर से कम भोजन करना ऊनोदर कहलाता है। 1 ग्रास कम खाना या 1 ग्रास मात्र खाना, इतनी उसकी रेंज हो जाती है। जहाँ ऊनोदर किया जाता है वो जो है उपवास से बड़ा तप माना जाता है। क्योंकि जहाँ भोजन नहीं देखा वहाँ पर उसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन जहाँ भोजन को देख लो और उसके बाद में फिर उसको ग्रहण ना करो, ये ज़्यादा पुरुषार्थ की अपेक्षा रखता है। जहाँ आचार्य के पास में इरियापत भक्ति में कुछ महाराज उपवास लेते थे अष्टमी चतुर्दशी का, और कुछ महाराज जो है हमेशा ऊनोदर करते थे। आचार्य ने कहा कि जो उपवास करते थे अब कल ऊनोदर करना, और जो ऊनोदर करते थे उनसे बोला कल उपवास करना। और उसमें आचार्य ने ये भी बताया कि इच्छा निरोधस तप होता है, तो ये करने की इच्छा है, उसकी जगह दूसरा करो तो इसमें और इच्छा का निरोध होगा। इस प्रकार से आचार्य जो है तप के महत्व को भी समझाते रहते हैं। आप लोग अपने व्यापार में भी सीमित समय के लिए दुकान खोलेंगे, जितनी खोलते हैं उससे कम समय के लिए दुकान खोलेंगे, तो वो भी एक प्रकार से ऊनोदर की कैटेगरी में धन की अपेक्षा से रखा जा सकता है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ये तपों के बारे में बताया गया है, और कुरल काव्य में लिखा है कि जो योगी अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उनके गुणों की गिनती करना उसी प्रकार से असंभव है
जितना कि आज तक इस संसार में जन्मे हुए जीवों की गिनती करना असंभव है। तो तप के माध्यम से इच्छाओं पर विजय होता है। इसके बाद में अगला तप है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान में साधु जहाँ आहार के लिए निकलते हैं उस समय में कोई मन में संकल्प लेकर के निकलते हैं तो वो वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है। ये 4 प्रकार से भी हो सकता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से, जिसमें जहाँ अपन ऊनोदर के बारे में देख रहे थे उसमें भी अपन इसको इसी प्रकार से लगा सकते हैं। जहाँ द्रव्य की अपेक्षा से उसको लगाएं अपन तो वहाँ पर द्रव्य को सीमित कर दिया। क्षेत्र की अपेक्षा से जहाँ पर महाराज आहार के लिए निकलते हैं उसमें कुछ सीमित क्षेत्र में जाएंगे तो वो क्षेत्र की अपेक्षा से हो जाएगा। काल की अपेक्षा से जो आहार का काल है उस काल में उसको सीमित कर लिया तो वो काल की अपेक्षा से ऊनोदर हो सकता है। और इसी प्रकार से भाव की अपेक्षा से उसमें और कुछ नियम लेकर के और त्याग करके वो भाव यानी पदार्थ की अपेक्षा से भी हो सकता है। तो ऐसे वो ऊनोदर के क्षेत्र में भी लग सकता है। इसी प्रकार से यहाँ वृत्ति परिसंख्यान में भी उसी प्रकार लगा सकते हैं। कई प्रकार के वृत्ति परिसंख्यान आप लोगों ने सुने होंगे जो विशिष्ट कहलाते हैं। एक महाराज ने नियम लिया जहाँ आप लोगों को लगता है कि द्वार पर जो खड़े होते हैं वही विधि होती है, ऐसा कोई नियम नहीं। पड़गहन हो गया, चौके में पहुँच गए, पूजा हो गई, पूजा के बाद में आहार के पहले थाली जो दिखाई जाती है वो भी विधि हो सकती है। एक महाराज का उसमें जो है विधि में दिखाई थाली, महाराज निकल गए, दूसरे चौके में सारे चौके देख लिए, विधि नहीं मिली, उपवास हो गया। कई दिन ऐसे निकल गए और एक दिन एक गरीब घर में, गरीब व्यक्ति के घर में आहार हुए, वहाँ पर उस विधि की पूर्णता हुई। कारण क्या बना? महाराज का नियम था केवल एक अन्न का आहार थाली में हो, लेकिन किसी के यहाँ एक अन्न का आहार मिलना असंभव जैसा लग रहा था, क्योंकि रोटी होगी तो दाल होगी, चावल, तो इस प्रकार से 3-3 अन्न हो जाएंगे। लेकिन उस गरीब व्यक्ति के यहाँ ऐसा हुआ कि वो टेलरिंग का काम करता था, बड़ी गरीब परिस्थिति थी, जिसके कपड़े उसने सिले थे वो किसान ने उसके लिए चने दिए थे, तो उसने चने की ही रोटी, चने की ही दाल, चने की ही पपड़िया, सब चीज़ें जो चने की बनी हुई थी, एक ही अन्न का आहार उसमें दिखलाया और वहाँ पर महाराज की पारणा हुई। तो ऐसी भी जो है विधि हो सकती है। जहाँ भीम मुनि के बारे में कहते हैं कि उनकी ऐसी जो है प्रतिज्ञा थी कि जब तक कोई, क्या बोलते हैं उसको, त्रिशूल या क्या ऐसा कुछ जो हथियार रहता है उसको लेकर के पड़गहन नहीं करेगा तब तक जो है आहार पर यानी उनके यहाँ नहीं होगी। कहते हैं 6 महीने बाद वो विधि उनके लिए मिली थी। यानी कोई शस्त्र हाथ में लेकर के, शस्त्र कोई हाथ में क्यों लेगा, लेकिन था ऐसा संकल्प, 6 महीने के बाद में उसकी पूर्ति हुई। तो ऐसी जो है वृत्ति परिसंख्यान होते हैं। इसी प्रकार से एक बार आचार्य प्रातः काल में सुबह जहाँ स्वयंभू के बाद में हम लोग ब्रह्मचारी थे, उस समय में हम लोगों के लिए रात भर चिंतन करके अपना चिंतन बताते थे। और उसी समय में एक वृद्धा माता वहाँ पर आई और आचार्य को नमोस्तु करते हुए बोली कि आचार्य हमने आपको आहार जब आपकी दीक्षा हुई थी अजमेर में तब दिया था, तब से आपको आहार नहीं दिया, और बोल करके चली गई। जब आचार्य आहार पर उठे और गए, जाने के बाद में आखिरी तक पहुँचे और लौट करके वापस मंदिर में सीधे चले गए। अलाप हो गया, पता पड़ा वो जो वृद्धा माता अपनी पूरी तैयारी करके यानी जा रही थी अजमेर, पूरा सामान बांध करके आखिरी दर्शन करने आई थी, उस समय में बोल करके चली गई। यहाँ आचार्य का अलाप हो गया। तो उस व्यक्ति विशेष की भी विधि हो सकती है। तो ऐसे कई प्रकार की जहाँ पर जो इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए विधि आदि ली जाती है वो वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप कहलाता है। इसके बाद में
अगला तप है रस परित्याग। जिन रसों से प्रीति बढ़ती है, इसलिए रसः प्रीति विवर्धनः, रस जो होते हैं प्रीति को बढ़ाने वाले होते हैं। 5 प्रकार के रस होते हैं। षटरस को अलग प्रकार से कहा जाता है, वैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, ये 5 रस होते हैं। इसमें खारा जो नमक जिसका शामिल नहीं किया है, क्योंकि खारे जो नमक है उसको मीठे में शामिल किया जाता है, इसलिए गुजराती में तो उसका नाम ही, नमक का नाम मीठू है, वहाँ पे मीठू बोलते हैं उसको। तो जो कि सब चीज़ों में पाया जाता है। आप कोई भी मीठे फल का भी यदि कंटेंट देखोगे तो उसमें भी सोडियम कितना % है बता देगा। तो जो सब में पाया जाता है सामान्य है। और जहाँ आज मॉडर्न साइंस ने 3 जो है पॉइज़न, वाइट पॉइज़न कहें, उसमें एक शक्कर है, एक नमक है और एक मैदा है। इनसे अपने लिए बचना चाहिए। तो खाएं नहीं। हमें तो कई लोग कहते हैं कि उसके बिना तो भोजन ही नहीं हो सकता, बल्कि कई लोगों की तो आदत होती है कि पहले से जो है नमक नहीं रखा हो तो भोजन ही नहीं करते, पहले नमक चाहिए। लेकिन जो हानिकारक है उस पर अपने को नियंत्रण करना चाहिए। बहुत सारे लोग रवि व्रत करते हैं, महिला वर्ग ज़्यादा करता है, कोई पुरुष वर्ग भी करते हैं। ऐसा कोई एकांत नहीं है कि सारी महिलाएं करती हैं, लेकिन अधिकतर वैसे तो देखा जाए तो व्रत उपवास तो अधिकतर महिलाएं करती हैं, लेकिन फिर भी जो धर्म के स्वरूप को समझते हैं वो पुरुष वर्ग भी उपवास करते हैं। तो उसमें जो रवि व्रत होता है उसमें बिना नमक का खाया जाता है। बहुत सारे लोगों की समस्या, कहते हैं उस दिन तो केवल हम मीठा खा करके उस व्रत को करते हैं, मतलब उस नमक के प्रति ऐसा है कि उसके बिना भोजन करते नहीं बनता। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो अपने को ऊपर से डालना छोड़ना चाहिए और धीरे धीरे अपने घर में भी उसकी मात्रा कम करनी चाहिए। कई लोगों के यहाँ तो जब आहार करने जाते हैं तो अलग समझ में आ जाता है कि इनके यहाँ पर विशेष नमक का जो है भोजन किया जाता होगा। तो ऐसी स्थिति होती है, तो उससे अपने लिए जो कि हानिकारक है उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। एक कंपनी में एक व्यक्ति का HR ने सिलेक्शन किया और उसको अपॉइंटमेंट लेटर MD देते थे पार्टी में बुला करके, और पार्टी में उन्होंने बुलाया। पहले भोजन करने के पहले एपेटाइज़र दिया जाता है भूख को बढ़ाने के लिए, तो सूप परोसा गया। उस व्यक्ति ने सूप में नमक पहले डाल दिया। उसको मालूम नहीं, वो सोच रहा हमारा तो जो है सिलेक्शन हो गया है, आज तो वो मिलना है। अपनी जैसी जो उसकी एक्टिविटी थी वैसे ही वो कर रहा था, और MD ने मना कर दिया कि इस व्यक्ति को हम नहीं लेंगे। HR ने कहा बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत टैलेंट है, पढ़ा लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसने निर्णय बिना जांचे ले लिया। एक बार चखता उसके बाद में डालता तो उसकी अपन मान सकते थे, उसने पहले से ही नमक डाल लिया। ये जो है उसकी जो क्षमता को यहाँ पर शंकित करता है। तो ये भी एक विषय हो सकता है जिसके माध्यम से व्यक्ति की पहचान हो सकती है। तो रस पर जो है विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी। आचार्य श्री ने तो ब्रह्मचारी अवस्था से ही 2 रस का त्याग, जिनमें जो उनके लिए कहा जहर, उनका उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था से ही त्याग कर दिया था। इसके बाद में अगला तप है विविक्त शय्यासन। जहाँ श्रावक के लिए कहा जाए इन तपों के बारे में, तो ऊनोदर में तो बता ही दिया था कि दुकान के लिए। रस परित्याग में ऐसा कर सकते हैं उसमें कि रस का त्याग करने में कोई बाधा नहीं है। वृत्ति परिसंख्यान में श्रावक लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 बार का परसा हुआ भोजन लेंगे। बता भी सकते हैं कि 1 बार जो है इसमें परस तो इससे नहीं लेंगे, तो ये भी आपका एक प्रकार का वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है। एकांत में जहाँ पर शयन करते हैं, आसन लगाते हैं, आचार्य श्री ने अपने जीवन में कई बार इस तप को किया है। जब वो अजमेर में थे तो वहाँ पर एक नसिया थी, वहाँ पर जाकर के 22 घंटे आचार्य श्री वहाँ रहते थे, रात में भी खुले में, और केवल 2 घंटे समाज को, 1 घंटे आहार के लिए और 1 घंटे उपदेश के लिए, बस ऐसा भी उन्होंने। केकड़ी के पास किसी गांव में थे, वहाँ पर उन्होंने शाम को 6:30-7 बजे वो शमशान चले जाते थे और सुबह लौट करके आते थे। ऐसा बिल्कुल कोई किसी से नहीं। वहाँ पर अच्छी पत्थर की शिलाएँ थीं, वहीं पर शाम की सामायिक, सुबह की सामायिक, और फिर जो है लौट करके आते थे।
तो ऐसा उनका जो तप है जिसमें शयन करते हैं, शयन करने में आगम में बतलाया है कि अपने को दंड के आकार का, यानी बिल्कुल पूरे पैर सीधा करके सोना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो धनुष का आकार थोड़ा सा मोड़ ले सकते हैं। लेकिन ठंड के समय में ऐसा होता है, लोग गठरी बन जाते हैं, पैर जो हैं छाती से चिपक जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए सोने की पद्धति भी बतलाई गई है। इसके बाद में अगला जो बाह्य तप में आखिरी तप है काय क्लेश। अपने शरीर के प्रति जहाँ पर ममत्व को छोड़ करके बहुत बहुत समय तक एक आसन आदि में बैठते हैं। आचार्य श्री ने एक बार फिरोजाबाद में 36 घंटे तक एक आसन में बैठ करके तप किया था। तो ये जो तप होता है, इसमें काय के प्रति जो ममत्व है उसको छोड़ने के लिए पीड़ा आदि को सहन किया जाता है, और उसमें धूप आदि में बैठ करके जहाँ पर आतापन योग आदि भी होते हैं। जब 80 की बात है, आचार्य श्री मोरा जी सागर में थे, और उस समय में सुधा सागर जी महाराज छुल्लक के रूप में परम सागर जी के रूप में थी। आचार्य श्री ने उपदेश में कहा तप के बारे में, तो समय सागर जी और परम सागर जी ने आपस में चर्चा करके कि आज सामयिक धूप में करते हैं। आचार्य श्री का कक्ष देखा, दरवाज़ा थोड़ा सा अटका हुआ था, उन्होंने सोचा आचार्य श्री सामयिक पर बैठ चुके होंगे, लेकिन आचार्य श्री के पास में उस दिन कोई बैठा हुआ था, इसलिए आचार्य श्री सामयिक पर बैठे नहीं, और ये धूप में आवर्त कर रहे थे सामयिक करने के लिए। आचार्य श्री लघु शंका के लिए गए देखते हुए, और लौटते समय पूछा क्या, तो कहा कुछ नहीं। फिर आचार्य श्री ने उनको समझाया कि ऐसा तप जो इस समय में अपने लिए अपनी साधना में जहाँ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, अभी तो इस काल में अच्छे से सामयिक छाया में बैठ करके भी यदि निराकुल होकर के कर ली, वो भी अच्छे से कर ली, तो भी जो है आपके लिए पूरे नंबर हैं। ऐसा कह करके उन्होंने उस समय में उनके लिए काय क्लेश तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं जिससे, क्योंकि उसके माध्यम से शरीर आदि में विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। कोई लोग करते हो तो बात अलग है, लेकिन जहाँ उसके करने में बाकी सब चीज़ें यदि प्रभावित हो रही हैं, तो फिर वो जो है तप समीचीन तप नहीं कहला सकता। जब काय क्लेश की बात आई है, तो उसी में चटाई का जो प्रयोग होता है रात्रि के समय शयन करने के लिए, उसमें सुधा सागर जी महाराज ने चटाई छोड़ने का मन बनाया, उन्होंने साधना भी की और आचार्य श्री से नियम लेने के लिए गए। तो आचार्य श्री ने उस समय में कहा कि अभी साधना करो, और स्वयं आचार्य श्री ने साधना करके जब उसमें उनको लगा कि हाँ इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब उन्होंने स्वयं सुधा सागर जी को बुला करके और फिर उनके लिए नियम दिया कि उससे शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े साधना में। जब उन्होंने उसका परीक्षण कर लिया, तब उन्होंने सामने वाले के लिए भी कहा। आप लोगों ने सुना होगा, गांधी जी ने एक बार किसी बच्चे को गुड़ खाने की आदत थी, तो उस समय में उसकी माँ से कहा कि थोड़े दिनों बाद लाना, और उन्होंने उसको अपने जीवन में, गुड़ की आदत उनको भी लगी हुई थी, जब उन्होंने उसको छोड़ दिया तब सामने वाले को बुला करके कहा। इतनी छोटी सी बात पहले भी कह सकते थे, लेकिन उसका परीक्षण करके जब उनके लिए बताया तो वहाँ पर वो अनुभूत होता है, तो उसका प्रभाव अलग होता है। जहाँ आप लोग एकांत में, जहाँ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो एकांत में जा कर के पढ़ते भी हैं, शयन भी करते हैं, और काय क्लेश के रूप में भी आप लोग जब कभी ट्रेन में जगह नहीं मिलती, जाना जरूरी हो, घंटों घंटों खड़े खड़े जा सकते हैं, तो उसमें भी वहाँ पर वो काय क्लेश होता है, लेकिन वो परवश होता है। अपन स्ववश होकर के भगवान की आराधना आदि में यदि खड़े होकर के आराधना करते हैं, तो उस समय में भी अपना वो काय क्लेश नाम का तप भी हो सकता है। अपन इस तपों से डरते हैं। आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है कि 9 मास उल्टा, 5 अक्षर हो गए इसमें, लटका फिर तप, इसमें 7 अक्षर हैं, कष्ट कर क्यों। सभी जो हैं 9 महीने उल्टे लटके रहते हैं गर्भ में, तो फिर कष्ट इस तप के करने में क्यों होता है। अपन दृष्टि नहीं डालते, अपनी सामर्थ्य तप की होती है, लेकिन यदि उस पर दृष्टि डालें तो सुकुमाल से तो सुकोमल कोई नहीं होगा। सुकुमाल की कोमलता के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है कि जहाँ राई का दाना भी जिनके लिए चुभता था, आचार्य श्री जब उसका व्याख्यान करते हैं, वो इतनी कोमलता का वर्णन करते हैं कि जब
सुकमाल हाथी पर बैठे हों और उस समय उनका यानी हाथी का पैर ककड़ी के ऊपर पड़ जाए तो सुकमाल को छींक आ जाती थी। इतने सुकमाल, बीच में इतना बड़ा हाथी है लेकिन उसकी जो शीतपन है वो उनको प्रभावित करने वाला हो जाता। भले ही अतिशयोक्ति में हो लेकिन उनकी सुकमालता के आगे जहाँ उन्होंने जब तप को धारण किया तो उस शरीर से ऐसा उत्कृष्ट तप किया, वो अपने लिए प्रेरणा देने वाला होना चाहिए जिससे अपन लोग भी अपने शरीर के माध्यम से तप कर सकते हैं। ये बाह्य तप के बारे में हुआ। इसके बाद में अभ्यंतर तप आते हैं। अभ्यंतर तप बाह्य तप के माध्यम से वृद्धिंगत होते हैं, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है, जिसमें सबसे पहला तप होता है प्रायश्चित। चित्त का शोधन करने के लिए कोई गलती त्रुटि हो जाती है तो गुरु से निवेदन करके अपने चित्त के शोधन के लिए जो लिया जाता है उसको प्रायश्चित कहते हैं। जहाँ प्रायश्चित जब तक नहीं लेते मन में बहुत तड़पन होती है। अभी कोटा में हम थे, एक व्यक्ति से स्कूटर पर जा रहा होगा, पति पत्नी दोनों थे, एक गिलहरी जो है उससे मरण को प्राप्त हो गई। वो आया हमारे पास, हमसे कहने लगा महाराज जी प्रायश्चित। मैंने कहा हमें अधिकार तो नहीं है लेकिन हमें ये मालूम है कि ऐसा किसी के साथ में हुआ था और उसको तप के रूप प्रायश्चित के रूप में एक उपवास बतलाया था। तो वो इतना व्याकुल था, उसने कहा महाराज जी, मैंने कहा कि देखो अभी जेठ की गर्मी पड़ रही है, अभी देख करके अपनी जब अनुकूलता हो तब कर लेना। उसने कहा नहीं महाराज जी मैं तो बहुत बिल्कुल एकदम व्याकुल हूँ। उसने अगले दिन ही, उस दिन सुबह चूँकि कुछ खा लिया था इसलिए उसने अगले दिन उपवास गर्मी में भी किया। तो ऐसी जो है प्रायश्चित के माध्यम से जो गलतियाँ होती हैं उनकी दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। जहाँ एक बार एक व्यक्ति ने सामान्य रूप से जो श्रावक रहते हैं किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए उसके यहाँ पर कुछ सामान रख दिया, पुलिस उसको पकड़ करके ले गई। उसने बाद में जो है महाराज जी से निवेदन किया तो महाराज ने कहा कि तुमने उसको जेल में डलवा दिया है, अब उसके परिवार पर जो संकट आया है उनके भरण पोषण का कार्य तुम संभालो। और उसने उसको संभाला। बाद में जब वो रिहा हुआ उसको पता पड़ा तो फिर उनमें मैत्री हो गई, मित्रता का अच्छा व्यवहार रहा। लेकिन ऐसी स्थितियां भी कई बार बन जाती हैं। जहां पर अभी कल ही एक बता रहा था कि हम एक दिन स्कूटर से निकले और 1 किलोमीटर दूर जा कर के उसमें से चूहा जो है कूद करके निकल गया। मरा तो नहीं लेकिन कल जैसा प्रसंग आया था उसमें ऐसी चीज़ों में सावधानी रखने के लिए संयम की दृष्टि से भी अपने लिए देख करके चलना चाहिए। कृतांत वक्र जो सेनापति हुए हैं उन्होंने दास का जब कार्य किया था, राम की आज्ञा को पालन करके सीता को जंगल में छोड़ करके आए थे और उनके मन में कि हमने ये कार्य जो है ठीक नहीं किया लेकिन मजबूरी थी, दास का तो यही कार्य होता है। और उसके प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने सब कुछ त्याग करके दीक्षा धारण की थी। तो ये एक प्रायश्चित नाम का अभ्यंतर तप होता है। दूसरा तप होता है विनय, जिसमें ज्ञान की विनय, ज्ञान का अध्ययन ग्रहण करना बड़ी विनय के साथ में, दर्शन सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए पुरुषार्थ करना, चारित्र की विनय जहाँ पर चारित्र के प्रति और इनके साथ साथ में जो इनसे युक्त हैं वो गुणी की विनय उपचार विनय कहलाती है। आचार्य वीर सागर जी महाराज जो शांति सागर जी महाराज के मुख्य शिष्य थे, उनके संग में पंडित भूरामल जी, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी का पूर्व रूप वहाँ पर अध्ययन कराता था। और एक दिन ऐसा हुआ वो शौच के लिए जा रहे थे और 2-3 महाराज थे और कोई साथ में नहीं था, तो भूरामल जी ने दोनों हाथ में कमंडल पकड़ लिया और जैसे ही वीर सागर जी महाराज की दृष्टि गई और वो जो पढ़ाने वाले शिक्षा गुरु के रूप में वहाँ पर उपाध्याय के जैसे रह रहे हैं और उस समय उन्होंने कहा कि आप सब लोगों को पढ़ाते हो, आप शिक्षा गुरु हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें आपसे ऐसा नहीं कराना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भविष्य में आप ऐसा मत करना। यानी उनके ज्ञान के प्रति विनय उन आचार्य की वहाँ पर उपचार विनय के रूप में अपन देख सकते हैं। फिर इसके बाद में पय्या वृत्ति नाम का तप, जब कोई आपत्ति आती है, कोई परेशानी होती है, उसको दूर करने के लिए जहाँ श्रावक जो कि कुछ सामग्री को लेकर के भी भैया वृत्ति कर सकता है और बाकी लोग जो भैया वृत्ति करते हैं
उसमें जहाँ पर श्रावक तो कोई सामग्री का प्रयोग कर सकता है, लेकिन मुनिराज जो हैं वहाँ पर निर्वध्य उनकी वैयावृत्ति होती है, यानी उसमें कोई भी जो है आलम्बन नहीं लेते, लेकिन श्रावक तो आलम्बन ले सकता है। एक मुनिराज के आँखों की रोशनी एकदम बंद हो गई और जब दिखना बंद हुआ तो उन्होंने आहार का त्याग कर दिया। एक श्रावक को पता पड़ा, उसने आकर के कि महाराज हम कुछ उपचार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमने तो कुछ लेना नहीं है, तो उन्होंने कहा महाराज हम ऊपर से उपचार करेंगे। और उसने जो एलोवेरा होता है उसको ग्वार पाठे को उसका जो है पीस बना करके, और शांतिनाथ भगवान का वहाँ जिनालय था, उनके सामने बैठ करके शांति अष्टक जिसके माध्यम से आचार्य पूज्यपाद महाराज की आंखों की रोशनी वापस आई थी, उसका पाठ करके और वो जो है उनके महाराज के आंखों पर रखा। और उससे महाराज के धीरे धीरे करते करते 14-15 उपवास हो गए, क्योंकि दिख नहीं रहा है तो कुछ लेना नहीं है। और उन्होंने प्रयास करके जब महाराज से पूछा तो महाराज कहने लगे आज थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो महाराज उन्होंने कहा कि महाराज आज जल ले लो आप। और उन्होंने कहा इतना तो दिख रहा है, जल का शोधन तो हो जाएगा। और उसके माध्यम से उन्होंने जिनकी असमय में जो है संलिग्ना हो सकती थी उस व्यक्ति ने सेवा करके, और फिर बाद में कहते हैं कि उनकी रोशनी पूर्ण आ गई और उसके बाद में कई दिनों के बाद में उनकी संलिग्ना हुई। तो ऐसी जो वैयावृत्ति जो होती है जिसके माध्यम से 16 कारण भावनाओं का जिसमें वर्णन आता है उसमें भी एक वैयावृत्ति है, और उसके माध्यम से श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अगले 16वें तीर्थंकर निर्मलनाथ के रूप में वो अवतार लेंगे। इसके बाद में आखिरी नहीं, एक पहले जो है अभी 3 तप हुए, इसके बाद में है स्वाध्याय। स्वाध्याय में जिसके 5 भेद होते हैं। स्वाध्याय जिनवाणी की शरण में बैठ करके प्रतिदिन अपने लिए अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। जिनवाणी ऐसी है जिसकी शरण में जो जाएगा उसके लिए जो प्राप्त होगा वो संसार में कहीं नहीं हो सकता। इतना प्रशस्त अध्यवसाय रहता है स्वाध्याय के समय में कि व्यक्ति सब कुछ पूरे संसार को, पूरी जो मन के विकार हैं वो सब तिरोहित हो जाते हैं। उस स्वाध्याय का लाभ लेना चाहिए। जहाँ ग्रंथों का निर्माण भी पहले बहुत होता था, ग्रंथों को लिखवाते थे। एक बौद्ध भिक्षु हुए हैं राहुल सांस्कृतायन, उन्होंने लिखा कि भारतीय संस्कृति का यदि आप परिचय करना चाहते हैं तो आप जैन मंदिर के प्राचीन ग्रंथालय में जाकर देखें, जहाँ पर आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन होंगे। और उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जैन महिलाओं को जाता है, जिन्होंने 10 लक्षण आदि बहुत सारे व्रत करके और उसके उद्यापन में उन्होंने ग्रंथ लिखवा करके मंदिर में रखवाए, सब जगह वितरित किए। उसके माध्यम से जो जैन साहित्य है वो आज भी सुरक्षित है। तो ये स्वाध्याय की पद्धति जिसके माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से होती है। हमने एक पहले प्रसंग सुनाया था कि जिसमें कर्फ्यू के समय में छत पर जैन लोग स्वाध्याय करते थे। एक व्यक्ति बगल से आकर के स्वाध्याय करने लगा, बैठने लगा। जैन नहीं था लेकिन उसको जैन धर्म में रुचि हो गई, उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। और उसका जो लड़का था वो भी छोटा सा अभिषेक करने की इच्छा करता था, और वो पिता ने एक खंबे के पास में एक लाइन खींच दी, जब तुम इतने बड़े हो जाओगे तब तुम अभिषेक कर सकते हो। और उसकी भावनाएं बढ़ रही थीं। जब वो 8 वर्ष का हुआ, अभिषेक किया तो उसका पूरा शरीर रोमांचित था और उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। जिनने भी देखा उन्होंने कहा कि ऐसे भावों से अभिषेक हमने जीवन में कभी नहीं देखा। तो स्वाध्याय के माध्यम से कितना परिवर्तन आता है अपन इसके माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद में है व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग नाम का तप, जिसमें कोई प्रायश्चित के रूप में भी कायोत्सर्ग आदि दिया जाता है, वो इस व्युत्सर्ग नाम का तप कहलाता है। जहाँ अपन काय के ममत्व को छोड़ करके श्वासोच्छ्वास के माध्यम से काय के प्रति ममत्व को छोड़ना, इसलिए क्योंकि काय से अपन जुड़े हुए हैं, लेकिन श्वासोच्छ्वास के माध्यम से जब श्वास अंदर जाती है उस समय में जैसे कोई बैलून है, तकिया है, उसमें आप भरते हैं हवा, वो केवल अंदर अंदर रहती है, बाहर स्पर्श नहीं है, बाहर नहीं आती। इसी प्रकार से अपनी श्वास जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ चेतना की अनुभूति करते हुए अपने लिए उससे जो बाहर है वो हमारा नहीं और हम केवल उसमें निवास करते हैं, इस प्रकार की भावना के साथ में
कायोत्सर्ग नाम का तप करने के लिए कहा जाता है। और सबसे आखिरी तप ध्यान है, जिसका लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। ध्यान भी अपने लिए प्रतिदिन करना चाहिए। वैसे तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से तो सभी लोग परिचित हैं, जहाँ 4 प्रकार का आर्त ध्यान होता है। एक होता है योगज, जिसमें कोई विपरीत संपर्क हो जाता है, मन में सोचते हैं कब दूर हो, तो वो योगज नाम का कहलाता है। एक होता है वियोगज, कोई इष्ट वस्तु या व्यक्ति दूर हो जाए तो कब वापस आएगा, वो जो है वो संयोगज नाम का कहलाता है। एक होता है रोगज, रोग शरीर में हो जाए कब दूर होगा। और इसके बाद में आखिरी होता है भोगज, आगे कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए मन में बार बार चिंतन चलता रहता है, वो निदान नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। एक उदाहरण के रूप में बच्चे खेल रहे हैं, बारिश होने लगी, अनिष्ट का संयोग हो गया तो वो योगज। फिर उसके बाद में गेंद जो है गायब हो गई, गुम हो गई तो वियोगज। फिर इसके बाद में खेलते खेलते गिर पड़े, पीड़ा हो गई तो वो हो गया रोगज। और इसके बाद में पिता ने कहा था कि इस बार अच्छे नंबर लाओगे तो बाइक मिलेगी, खेल रहा है लेकिन मन में कि वो पढ़ूं जा कर के फिर जो है बाइक मिलेगी, तो मन में जो बार बार चलता है वो भोगज कहलाता है। 4 प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं, उनसे भी परिचित हैं। एक होता है हिंसा में आनंद मनाना, पीड़ा देकर के आनंद की अनुभूति करना। जहाँ एक बार फगवाड़ा स्टेट पंजाब में कैच द रेबिट रेस उन्होंने रखी थी, जंगली कुत्तों की दौड़, और सबको जो है खरगोश फेंक करके उनको खिला रहे थे। वहाँ पर हिंसा में आनंद मान करके जो आनंद की अनुभूति ले रहे थे वो हिंसानंदी रौद्र ध्यान। फिर इसके बाद में झूठ में आनंद मानना। एक बच्चे ने जो है झूले से गिर गया, सुबह उठा नहीं तो लोगों ने सोचा हो सकता है कहीं चोट लग गई हो, बहुत कोशिश की नहीं जागा तो हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। बहुत देर तक डॉक्टर भी परेशान, बच्चा जो है आंख खोल करके बोलता है अपने पिता से, और पापा कैसी लगी एक्टिंग। झूठ में जो है आनंद मना रहा है, वो जो है मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान। चोरी में भी चोरी कर लेते हैं कोई चीज़ और उस समय में खुश होते हैं तो वो चौर्यानंदी। किसी ने बता दिया कि ये रास्ता जो है जाओगे तो सामने टोल टैक्स आएगा, 100 रुपये 200 रुपये लगेंगे, यहाँ से निकल जाओगे तो 100 रुपये बच जाएंगे। निकल गए वहाँ से 100 रुपये बच गए तो खुश हो रहे हैं कि अरे आज तो मज़ा आ गया, 100 रुपये बच गए। तो ये उसमें जो आनंद मना रहे हैं वो चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। और परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मानना, उसमें तो सब लोग निष्णात हैं, लेकिन वो जो पाप से अर्जित होता है उसमें आनंद मानने से जो पाप का अर्जन होता है। मजबूरी बात अलग होती है, मजबूरी में कोई करता है वो वहाँ पर वो जो है इतना दोषी नहीं होता, लेकिन जो आनंद के लिए करता है वो वहाँ पर बहुत दोषी माना जाता है। तो ऐसे 4 प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं, और इन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से जो ऊपर उठता है वो कहलाता है धर्म ध्यान। इसमें आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। कोई व्यक्ति किसी से आपस में मिलते हैं, अक्सर ऐसा होता है लोग पूछते हैं आप आ गए, अरे सामने देख रहे हो, जब आ गए हैं तो फिर आ ही गए होंगे, फिर क्या पूछना, नहीं फिर भी पूछने की आदत रहती है। कोई व्यक्ति जो है दाढ़ी बना रहा हो फिर भी जाकर और भाई क्या कर रहे हो, अरे यार देख तो रहे हो दाढ़ी बना रहे हैं। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति शाम को भोजन कर रहा हो और पहुंचने के बाद में उससे कोई पूछे क्या कर रहे हो और वो उत्तर में कहे कि हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? अपने को खराब लगेगा, लेकिन वो गलत नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। तो जिनेंद्र भगवान ने जो जो कहा है उनका यदि कोई पालन कर रहा है तो वो भी धर्म ध्यान कर रहा है। फिर अपाय विषय, लोगों का दुख कैसे दूर हो, ऐसी जो भावना से जो मन में चिंतन किया जाता है वो अपाय विषय। विपाक विषय, जहाँ पर कर्म फल का चिंतन किया जाता है वो विपाक विषय होता है। और 3 लोगों के बारे में चिंतन करना वो संस्थान विषय नाम का जो है धर्म ध्यान कहलाता है। इस समय में केवल अपन धर्म ध्यान ही कर सकते हैं। जिस शुक्ल ध्यान के
बारे में जिससे मुक्ति प्राप्त होती है वो केवल अपने समय में उसकी चर्चा ही कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी सामर्थ्य इस पंचम काल में किसी जीव की नहीं है। इसलिए केवल उस शुक्ल ध्यान करने वालों को अपन यहाँ से नमोस्तु करके समय भी हो गया है। इस प्रकार से ये 12 प्रकार के तप जीवन में निर्जरा के लिए कारण बनते हैं। जो कर्म अपने आत्मा से बंध जाते हैं उनको दूर करने का कारण इस तपों के माध्यम से होता है, अपनी शक्ति के अनुसार। इसीलिए उस 16 कर्ण भावना में शक्ति तस त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार ही त्याग और शक्ति के अनुसार ही तप करना चाहिए। उसमें भी शक्ति को छुपाना भी नहीं चाहिए। कई बार लोग कहते हैं हमसे नहीं बनता, लेकिन पुरुषार्थ करें तो अपनी सामर्थ्य जो छुपी हुई है वो भी जागृत हो सकती है। छोटे बच्चों को पहले उनसे यदि वो उपवास का कहते हैं तो बेटा पहले 2 बार भोजन खा करके रहो और कुछ मत खाओ, फिर उनसे कहो कि 1 बार एकासन करो और उसके बाद में जब एकासन भी कर लें तो फिर उपवास के लिए उनको आगे बढ़ाओ। ऐसे ही अपन अपने जीवन में भी कर सकते हैं। एक बार एक परिवार में जहाँ पर कभी पिता ने उपवास नहीं किया था, बच्चे तो उपवास कर लेते थे, लेकिन सबको सुनते सुनते एक बार उन्होंने भी ऑफिसर थे उपवास किया। और जब वो उपवास करने के बाद ऑफिस में गए, जो प्यून था उनके लिए चाय लेकर के आया और उन्होंने कहा कि नहीं आज हम चाय नहीं पिएंगे, और उसको वापस कर दिया। और उसके साथ में उससे पूछा कि और भाई सब घर में ठीक तो है, तो उसको जो है बहुत हर्ष की अनुभूति हुई। सही बात तो वही है, जब उपवास करते हैं वहाँ पर अपनी जो पीड़ा है उसके साथ साथ में दूसरों की पीड़ा भी वहाँ पर दृष्टि जाए तो वो वास्तविक तप है, वो अभ्यंतर तप को उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ तपों का जो अपन ने वर्णन सुना पढ़ा, उसके माध्यम से सभी लोग अपने जीवन में तपों को अंगीकार करके और अंतिम तप ध्यान के माध्यम से सभी को सर्वोच्च पद की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ में जिन वाणी माता उत्तम तप दिखलाया, हो निरोध जब इच्छाओं का, कर्म निर्जरा पाया, जिन वाणी माता उत्तम तप दिखलाया। जैसे अग्नि में सोना जलकर पूर्ण शुद्धता पाता है, वैसे ही तप द्वारा तन कर्म रहित हो जाता है। अपनी शक्ति विचार तपों से आत्म को चमकाया, जिन वाणी माता उत्तम तप दिखलाया। एक समय पर फल पकता है, जानो निर्जरा वो सभी पाल लगा कर पहले पकाया, यह कहलाती है अभिपार। इसके बिना ना मुक्ति दर्शन, तप महात्म्य दिखाया, जिन वाणी माता उत्तम तप दिखलाया।